जी मेंस का रिजल्ट तो आ गया है, बट किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन से ब्रांच में आपको जाना चाहिए, कौन सा ब्रांच कब बेस्ट हो सकता है। हालांकि बेस्ट ब्रांच का वीडियोस में लाऊंगा, सीरीज़ ऑफ वीडियोस, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, बिजनेस, सब कुछ। बट आज के वीडियो का मेरा टारगेट क्या है, मैं आपको बताऊंगा किस रैंक पे क्या कॉलेज आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल सकता है बेस्ड ऑन द लास्ट 3 ईयर्स का कट ऑफ के हिसाब से आपको बताऊंगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है, बाद में वो पछताते रहते हैं। मतलब क्या, दोस्त को पूछ के कर लिया, भाई को पूछ के कर लिया, कोई पढ़ रहा है उसको पूछ के कर लिया, ऐसे गलती मत करना। तो भाई पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो। तो आप अगर NIT में एडमिशन लेने जा रहे हो, जी मेन से क्या होता है आपके पास, कौन कौन से कॉलेज हैं। मेनली आपके पास मेन से 3 कैटेगरी कॉलेजेस अलाउड होंगे, जोसा और CSEP में। जोसा क्या होता है, पहले काउंसलिंग होता है आपका जोसा का, जो सीट्स बच गया फिर CSEP में आपको मिलता है। मेजॉरिटी लोग, जो मैं भी इंक्लूडिंग मी, जो कटअप दिखाते हैं हम यहाँ पर, वो जोसा का नहीं होता है, वो CSEP का होता है। और इसलिए क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं, लोग बताते नहीं हैं, मैं तो बता देता हूँ कि CSEP का है। और जोसा का कटअप क्या होता है, रिलेटिवली क्या होता है, कम जाता है एज कम टू CSEP। मान लो CSEP में कटअप 1 लाख गया, जोसा का 80,000 जाता है, बिकॉज CSEP लास्ट है। और उसके बाद भी स्पॉट राउंड होते हैं कई कॉलेजेस में। तो परेशान मत होइए, रैंक कम आया ज़्यादा आया, बस आपको क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ताकि आप सही जगह पहुंच पाएँ। जो भी रिसोर्स, रैंक, परसेंटेज, मार्क्स, बैकग्राउंड, पैसा जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट जगह पहुँचें और बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच आपको हो, आपको मिले आपके सिचुएशन के हिसाब से। किसी के लिए CS काफ़ी अच्छा ब्रांच हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल डिजास्टर हो सकता है। मेरे पास कई IITians इस साल आए हैं जो जॉब तो कर रहे हैं CS से पास आउट करके, लेकिन उनको लगता है जॉब हमारा जा सकता है कभी भी, बिकॉज खाली IIT से या NIT से इसलिए जॉब टिका हुआ है, कभी जा सकता है। ऑल्टरनेट ऑप्शन के लिए मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर काश हमें पहले पता लगता, ये चीज़ें हम गलती नहीं, हम CS ब्रांच लेते ही नहीं। तो कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए बिफोर चूजिंग ब्रांच। और हालांकि अगर आप एक्सपर्ट सलाह लेंगे तो वो स्टेप्स आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मतलब बाईपास कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। मतलब आप मेरे पास अगर आते हो, बता सकता हूँ भाई बेस्ट ब्रांच आपके लिए क्या है। मेरे पास कैसे आओगे बताऊँगा, लेकिन पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो। तो आपके पास जो NITs हैं आपके मेरे प्यारे बच्चे, NITs कितने हैं, 31 हैं। IIITs कितने हैं आपके पास, IIITs लगभग आपके पास कितने हैं, 26 IIITs हैं, एक्सक्लूडिंग IIIT दिल्ली, वो भाई दिल्ली के काउंसलिंग से होता है। IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर, उनका अलग काउंसलिंग होता है, लेकिन जी मेन से वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, उनके वेबसाइट पर जाके एडमिशन ले सकते हो। बट लोग क्या, उसमें फीस ज़्यादा है बट प्लेसमेंट अच्छा है उनका। तो ये आपका हो गया। फिर आपका आगे GFTIs आ गया, जैसे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये जो NITs होते हैं, IITs होते हैं, CFTI में आता है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। IIITs CFTI में भी आते हैं, या फिर क्या आते हैं आपका ये IIITs कुछ PPP मोड में भी है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपका है। ठीक है जी। तो इनका बेसिकली इन कॉलेज में आपका एडमिशन मिलेगा। तो उसमें कैटेगरी क्या रहता है, देखो जनरल कैटेगरी आपका हो गया, ओपन से इसको बोलते हैं, ओपन हो गया, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ये कैटेगरी आ गया। इसमें भी मेल एंड फीमेल रहता है। तो इतने सारी चीज़ें आपको देखना होगा। इसमें भी क्या होता है, होम स्टेट रहता है, होम स्टेट और आउटसाइड रहता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको जाना होगा। तो कॉम्प्लेक्स होता है, मुझे पता है, कोई भी नॉर्मल बच्चे के लिए कितने भी वीडियोस देख ले, उसके लिए पूरा क्लियर करके सही कॉलेज में जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको चाहिए, हालांकि बताऊंगा सब कुछ डिटेल में, ये बताऊंगा, आई विल टेल यू, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर एनी बॉडी टू रीच दैट प्लेस जो वो डिजर्व करता है बेस्ड ऑन द रैंक और परसेंटेज ऑफ। आपका रैंक आया ज़्यादा कम, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी आया रैंक, भाई मुश्किल होता है। इसलिए आपको चाहिए होगा एक्सपर्ट सलाह। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो में बताया था, आपको दिखाया भी था कि जनरल कैंडिडेट का CS मिल सकता है 13 लाख रैंक पे। उस बच्चे को पता भी नहीं होगा, बहुत मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा उस जगह के, इसलिए ऐसा है। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दिया अपने WhatsApp पर, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। ये आप करेंगे, फ्री है, लेकिन एक बार कर दोगे, जो बच्चा बेसिकली जो पता नहीं है उसको पता लग जाएगा। तो ऐसे जो लगभग 6 लाख से 13 लाख के बीच ओपन कैटेगरी का भी बच्चे को CSC, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांच मिल सकता है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस में लगभग सब जगह पर ये अवेलेबल है। लेकिन टेक केयर क्या करना है, आपको देखना है जो कॉलेज में मैं जा रहा हूँ उस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट होता है। अब प्लेसमेंट का कैसे पता लगेगा, बहुत सारे कॉलेजेस अपने
प्लेसमेंट डेटा शेयर ही नहीं करते हैं, उसके लिए भाई मेरे पास ही आना होगा। बिकॉज वो चीज़ें मैं आपके साथ बता नहीं सकता यहाँ पर, वो अगर शेयर नहीं कर रहे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है तो ये चीज़ें बताऊंगा, तो आप बोलोगे सर ठीक है जी समझ गया, चलो आपसे मिल ही लेते हैं। कहाँ है आपका ऑफिस? भाई देखो आप ऑनलाइन आओगे, मेरे ऑफिस आओगे, पता नहीं कहाँ रहते हो आप, यहाँ पर आओगे इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठो, मैं अपना घर बैठा हूँ, मतलब ऑफिस में बैठा हूँ और आपसे बात करेंगे ऑनलाइन, बिल्कुल लाइव होगा और ये 1 to 1 होगा, कहीं यूट्यूब पर नहीं होगा, मतलब प्राइवेट सेशन होगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन वट एवर गोइंग ऑन योर माइंड, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चन इंस्टेंटली, ताकि आपको क्लियरिटी मिले, ताकि आपको एक रोड मैप मिले, ताकि आपको पता लगे आगे मैं क्या करूँ। तो कैसे होगा जी ये कहानी? तो उसके लिए आना होगा आपको मेरे 1 to 1 सेशन में, उसका लिंक कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। 1 to 1 सेशन का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, क्या कॉलेज मिल सकता है उसका फ़ायदा मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा जानकारी आपको क्या मिल जाएगा, पहला जानकारी मिल गया क्या कॉलेज में, दूसरा क्या ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। क्या पता जो आप शॉर्ट्स वीडियोस देख के सुन रहे हो वो गलत ही सुन रहे हो, वो बता ही नहीं रहे हैं क्या नेगेटिव बातें हैं उस ब्रांच के बारे में, बस अच्छे वैसे काम नहीं होता है। हर ब्रांच का डिसएडवांटेज है, हर ब्रांच का एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल सीएससी बहुत ही बेकार घटिया ब्रांच है, क्यों? आ जाओ दिखाता हूँ, सबके लिए नहीं है लेकिन, बट मेजोरिटी लोगों के लिए फिलहाल घटिया ब्रांच है। ये लेऑफ्स का मतलब क्या होता है, नौकरी चले जाना, नौकरी से निकाल दिया, घर जा भाई। देखो एक बार यहाँ पर कौन कौन से कंपनीज बेसिकली आपका हायरिंग मतलब जॉब से निकाल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर टेक लेऑफ्स, कितने बंदों का नौकरी गया है, और ये लेऑफ्स जो होता है अच्छे सैलरी का लेऑफ्स को काउंट करते हैं लोग। टेक लेऑफ्स किसमें, एआई का मेनली है कि वजह से आईटी वालों का जॉब गया मैक्सिमम। यहाँ पर 73,000, यहाँ पर मेटा मतलब फेसबुक 8,000 बंदों को निकालेगी 30 दिन के अंदर, चाहो छुट्टी हो गया तुम्हारा। ये सीएस में ज़्यादा होता है, बाकी में हो सकता है बट बहुत कम एज कम्पेयर टू सीएस। परसेंटेज में सीएस में 90% होता है, बाकी में 10%। तो डिजास्टर ब्रांच है ना भाई। जरा समझो एग्जाम्पल की तरह, आपका सैलरी है, सीएस में अच्छा सैलरी मिलता है आमतौर पर, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, अच्छे एनआईटी से, अच्छे आईआईटी से, अच्छे ट्रिपल से पढ़ोगे, आपका सैलरी इन बिटवीन जो बेसिक होगा, दिखाए थे सीटीसी फालतू का छोड़ो ना, बेसिक होता है 25-30 लाख हो जाएगा आपका बेसिक। तो इन हैंड आएगा 1,70,000। लोग बाकी कहाँ गया, टैक्स भी है, पीएफ है, बहुत कुछ कटता है भाई उसके बाद। इन हैंड सैलरी और आपका उसमें बेसिक में बहुत डिफरेंस होता है। 1,70,000 आया तो आप क्या करोगे, बैचलर हो तो आप बाइक खरीद लोगे 4 लाख का, गाड़ी खरीद लिया ईएमआई पर 25 लाख का, BMW पता लगा ऑडी वगैरह खरीद लिया 40-50 लाख का, घर खरीद लिया भाई 2 करोड़ का, सडनली पता लगा नौकरी 30 दिन में आने वाली है, क्या करोगे फिर भाई, ईएमआई का कहाँ से पैसे चुकाओगे। दिस द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग राइट नाउ, दोज आर वर्किंग इन IT सेक्टर। और उनमें बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं मेरे 1 to 1 सेशन के लिए। लास्ट फ्यू डेज में मेरे पास बहुत सारे लोग सेशन लेने आए हैं, स्पेशली IT वाले आते हैं मेनली मैक्सिमम, इस प्रॉब्लम को लेके, स्पेशली लेऑफ्स का प्रॉब्लम को लेके। बोलते हैं वो पर्सन जितने सारे थे, बोलते हैं मेरा नौकरी जा सकता है। इनका सैलरी पैकेज कितना था, इन बिटवीन 20 से 40 लाख, लगभग 8-10 बच्चों का कहानी बता रहा हूँ। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर होता है, किसी का नाम ले नहीं सकता, किसी का कंपनी का नाम, किसी का प्रोफाइल बता नहीं सकता, बस IT जॉब बता सकता हूँ आपको, बिकॉज हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है भाई, प्राइवेट, तभी तो 1 to 1 सेशन करते हैं। तो इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे पास आना होगा। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। समझ गए होंगे भाई क्या चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, जिस वैल्यू आपको, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का तलाश है आपको और आपको ज़रूरत है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, यहाँ पर फॉर्म भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। आप पेमेंट कर पाएंगे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट माय व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को फ़ोनपे सेव कर लो, ईमेल आईडी जिससे आपने अकाउंट बनाया, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1 to 1 सेशन का। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या प्रॉब्लम होता है, सर जी हमारा पेमेंट हो नहीं पा रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोनपे सेव कर लो और बोलो पेमेंट हो नहीं पा रहा है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1 to 1 सेशन का। साथ में मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको कॉलेज में जाने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए होगा। आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा क्या, पे योर ओन फीस, वो तो मैं मना करता हूँ करने के लिए, बट डेफिनेटली ऐसे स्किल्स आप सीख पाएंगे जो कॉलेज में रहते थे अच्छे पैसे कमा सकते हैं, 20-30 हज़ार भी कमा सकते हो कॉलेज में रहते रहते। मेरे साथ काम करते हैं कुछ लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
IITs में NIT से पढ़ रहे थे और पास आउट कर गए। कई लोग मेरे साथ काम करते हैं और कुछ IITians भी थे काम करते हैं, अभी PhD होल्डर्स थे वो पास आउट कर गए। तो काम करते हैं क्यों? बिकॉज उनके पास एबिलिटी होता है काम करने का इतना कुछ, और वो पैसे भी कमाते हैं। तो काम कैसे करोगे भाई? स्किल्स तो होना चाहिए। स्किल्स यहाँ पर हम दे रहे हैं। इन स्किल से आप जो मतलब क्या कर, ये जो टिक लगा रहा हूँ मैं, ये टिक लगा रहा हूँ भैया, इन जो अगर ये कोर्सेस कर लिया आपने तो आप रेडी हो स्किल्स फॉर गेटिंग पार्ट टाइम इनकम ऑनलाइन। अगर ये चीज़ें आपने कर लिया, और ये फ्री दूंगा आपको मैं 1-to-1 के साथ। कैसे? क्या ये सब स्टैंडर्ड है? मतलब बेकार कोर्स है भाई? एक एक कोर्स बनाने के लिए मुझे 6-6 महीना 5-5 महीना लगा है। ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेस हैं, और ये जो टिक लगाया ना, सारे कोर्सेज मैंने बनाया है। और इसमें C++ आप खुद पढ़ने वाले हो, कोई भी ब्रांच लोगे एक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हाई चांस है। और साथ में ये जो बता रहा हूँ 8 नंबर वाला, ये लाइफ चेंजिंग है। इसमें मैंने वो बता रखा है जिन चीज़ों ने मेरे को हेल्प किया था 6 बार लगातार ब्रांच टॉप करने के लिए। और मेरा 10th में 60%, 12th में 55.8%। सो व्हाट द हेल आई डिड एट द टाइम टू become topper consecutively 6 times from 3rd semester to 8th semester. So all the strategies, all the steps I have shared in this program. Very simple way, very simplistic way, so that anybody can follow this. Because myself consider myself as below average student. Teacher, amazing teacher. Student, below average, but become topper 6 times consecutively, even university ranker, even college topper. All things I have shared in this program. यहाँ पर खाली इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे. You will come to know how to write on the answer sheet so that you will get better marks. Even you will come to know how to study any subject so that you will not hesitate while sitting in the examination, so that you will feel confident. Well, yes, I am confident enough to write the examination. That will happen. वैसे ये सारे कोर्सेज जो बाय करते हैं 2500 का पड़ता है हमारी वेबसाइट पर, आपके लिए फ्री है। आ जाओ, अब चलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर 1 से 5000 है आपके होम स्टेट में, अगर अच्छा कॉलेज है, टॉप 5 कॉलेज कौन सा हो सकता है? कैलिकट, वारंगल, सूरतकल, तिरची नंबर 1, एज वेल एज राउरकेला। ये टॉप 5 कॉलेजेस में आते हैं। राउरकेला, जयपुर, इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया बाय द वे, ये सारे भी टॉप कॉलेजेस में आता है। इसके नेक्स्ट बैंड में आता है क्या? नागपुर आता है, सूरत आता है, उसके बाद आपका दुर्गापुर आता है, जमशेदपुर कोर ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद कुरुक्षेत्र आता है, उसके बाद आपका जालंधर आता है, हमीरपुर आता है। ये सारे कॉलेजेस आ गए, है ना। इसमें और एक कॉलेज मेरे से मिस हो गया है, NIT इलाहाबाद हो गया, हाँ, ये कॉलेजेस आपका आता है। एक कॉलेज आपको बता दूं जो हिडन सुपर राइजिंग कॉलेज है, वो क्या है? NIT दिल्ली, बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में टॉप 5 को कंपटीशन देगी ये कॉलेज, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। आई एम टेलिंग यू माय डियर, बिकॉज 5 साल पहले जो कंडीशन था, आप जो देख रहा हूँ, ट्रेमेंडस चेंजेस आया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर 5 के हैं तो आप टॉप 5 कॉलेज में जा सकते हो। डिजायर ब्रांच मिल जाएगा, CSC EC आराम से मिल जाएगा अगर होम स्टेट है। आउटसाइड स्टेट है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर आपको टॉप 2000 के अंदर या 1,500 से 2000 के अंदर रैंक चाहिए CS वगैरह लेने के लिए NIT तिरची में, ठीक है। ये हो गया कहानी आपका। हाँ, CSEM में आपका चांस बन सकता है 2-2,500 तक, कभी कभी 3,000 तक जा सकता है, कभी कभी 5,000 भी मिल जाएगा एडमिशन। 10,000 तक रैंक है तो भाई आपका टॉप 10 NITs में कोई ब्रांच ले सकते हो, पहला। दूसरा, अगर होम स्टेट है तो CS EC मिल जाएगा आपको टॉप 5 NITs में 10,000 रैंक तक। 20,000 तक रैंक है या 25,000 तक रैंक है तो भाई CSC मिल सकता है होम स्टेट कॉलेजेस में, जैसे दुर्गापुर में मिल सकता है आपको, जमशेदपुर में थोड़ा मुश्किल होगा आपका, छत्तीसगढ़ में रायपुर में मिल सकता है आपको, भोपाल में मिल सकता है MIT भोपाल जो है, नागपुर वाला मिल सकता है, सूरत मिल सकता है, जयपुर वाला थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज उधर काफ़ी अच्छे रैंक बच्चों का आया है ना। इवन इसमें इलाहाबाद में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, NIT इलाहाबाद जो है उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से इस तरह का हो जाता है। बट ये वाला कहानी आपका है 25,000 रैंक तक हो गया। 30 जैसे 25 वाला पार करा, 30 प्लस हो गया, फिर आपके लिए अच्छे कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है। 25-30 हज़ार रैंक तक अप टू 30,000, 27-28,000 आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है, मतलब अच्छा ऑप्शन है।
बहुत अच्छा बोलना मुश्किल, मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा गलत है, बट अच्छा ऑप्शन आपके पास है। 25,000 तक या 30,000 मैक्सिमम लगा लो अगर आप जनरल ओबीसी से हो। अगर आप SC ST से हो तो आपका 50, 60, 70, 80 तक भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। PWD हो तो 1 लाख तक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तिरछी मिल सकता है 80, 90 हज़ार 1 लाख में। बिकॉज मेरे पास कुछ बच्चे आए हैं PW कैटेगरी के जो 1 to 1 से में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब 40,000 तक ट्रिपल ITs मिल जाएंगे आपको अच्छे, ट्रिपल ITs या GFTIs भी मिल जाएगा आपको 40-50 तक, ठीक ठाक। लेकिन CS वगैरह नहीं मिलेगा भाई, मुश्किल है। जो अच्छे ट्रिपल IT, अच्छे GFTI, CS नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको ट्रिपल इलेक्ट्रिकल मिल जाए, CS मिलना मुश्किल है। CS भाई साहब अच्छे कॉलेजेस में 30,000 तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलना मुश्किल है। जो सासी या सी सेप से भी थोड़ा मुश्किल है। कभी कभार लक अगर कोई छोड़ दिया IIT में चला गया तो शायद बन जाए बात, बट मुश्किल होता है। या फिर किसी अच्छे स्टेट गवर्नमेंट में चला गया। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ अच्छे होते हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस सीट को छोड़ के उसमें चले आते हैं, बिकॉज उनमें अच्छा प्लेसमेंट होता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो NIT से बेटर हैं, मोस्ट ऑफ द NIT से, मोस्ट ऑफ द ट्रिपल IT से, ये पहले ही जान लो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट बैंड। ये जो बैंड है आपका, ये 75 से 1 लाख, ये बैंड होता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। आराम से एडमिशन मिलेगा आपको। आराम से बोलना थोड़ा गलत में भी पॉसिबल है, OBC और जनरल वालों को मिल जाएगा आराम से, मतलब पॉसिबल है, हाई चांस है मिल जाएगा एडमिशन आपका। 70-75 हज़ार से लेके 1 लाख तक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से मिलता है। डिज़ायर ब्रांच मतलब CSC, EC, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ही मिल जाएगा। मैकेनिकल ये सब तो आराम से मिल जाता है। मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मेट्रोलॉजी, माइनिंग, है ना, आर्किटेक्चर नहीं, माइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर अलग होता है, अलग पढ़ाई होता है वो, तो ये सब आराम से मिलता है। माइनिंग हो गया आपका, प्रोडक्शन हो गया आपका, ऑटोमेशन हो गया आपका, ये सब मिल जाएगा। या फिर स्पेशलाइजेशन अगर लेना है, जैसे CS का स्पेशलाइजेशन उसका हाई कटअप जाता है, EC का स्पेशलाइजेशन हाई कटअप जाता है, ये बात मान लीजिए आप। लेकिन मेन से थोड़ा कम कटअप जाएगा। मेन मतलब मान लो CSC है, उसका कटअप थोड़ा मान लो, उसका कटअप 5,000 है, तो AI/ML मान लो AI कोर्स देती है, शायद कौन सा है, तिरछी देती है AI कोर्स, तिरछी या फिर कहीं एक आपका राहुल गला देखा था मैंने, तो उसमें कटअप थोड़ा क्या ज़्यादा जाएगा, मान लो 3,000 CS का जा रहा है तो AI कितना जाएगा, 4, 4.5, 5 तक जा सकता है, इस तरह का रहता है। तो हालांकि बोला जाना चाहिए क्या, वो भाई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों का है, उसके लिए भाई 1 to 1 से माना आपको बता सकता हूँ मैं, आपके लिए है या नहीं। बिकॉज ऐसे जनरलाइज भाई बताना, आप डिसीजन लेंगे आपका बेड़ा गर्क हो सकता है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं भाई, लेकिन आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो बच के थोड़ा सा और आराम से बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस 1 to 1 से माना, यू विल गेट द होल डिटेल आंसर, रोड मैप और कैरियर गाइडेंस पता लग जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ज़रूरत भी है एक्चुअली में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 लाख से 6 लाख तक सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल है, गुड प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है अगर जनरल कैंडिडेट हो आप तो। अगर SC ST हुआ, PWD हो, सरकारी कॉलेज भी मिल सकता है। 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक मिल जाता है सरकारी कॉलेज। इवन समटाइम्स जनरल के बच्चों के लिए 10 लाख, 13 लाख तक मिल जाता है जनरल बच्चों के लिए, बट उसमें कैटेगरी रहता है, होम स्टेट कौन सी जगह से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके पास क्या है, कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि किस रैंक पे क्या मिलेगा। आप अगर चाहते हैं ब्रांच वाइज रियल कट ऑफ कि मैक्सिमम कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर ब्रांच वाइज, CS का, टॉप कॉलेज का, मैकेनिकल, नीचे कमेंट करिए, मैं वीडियो बना के दूंगा। बाकी आप जरूर आइए एक बार सेशन में, आपको पता लग जाएगा सेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, सो दैट आप फंसेंगे नहीं ट्रैप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।